जय श्री कृष्ण। परमात्मा के विषय में मनुष्य में ही नहीं बल्कि देवताओं के भी विचार में भिन्नता होती है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भी कहा है, बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर वैकुंठ जान कह कोई, को कह पयो निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। लेकिन उस परमात्मा का तो नियम यह है कि जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां अर्थात उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। इसी भक्ति और प्रीति से ही वासना उत्पन्न होकर दृढ़ हो जाती है तथा इसी रीति की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि देहादि का स्वामी परमात्मा रूप जीवात्मा, परमात्मा के अंश जीवात्मा शरीरम यदवाप्नोति यच्चप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। और जब शिव स्वरूप गुरु प्रकट होते हैं, जिन्हें वेदों ने भी तीनों लोकों का गुरु कहा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। तब ऐसे गुरु ही हमें लखाते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशी विदिशु माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। वह परमात्मा सब जगह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण रूप से सब में व्याप्त है। इसी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, बहिरंतस्स भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर से भी वही स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह बहुत दूर है। जय श्री कृष्ण।